साथियों, आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है जिला कुरुक्षेत्र धर्मनगरी थानेसर में। और आज हमारी ख़ास मुलाकात में मौजूद हैं प्रजापति धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र, रजिस्टर्ड 1396 भारत के प्रधान श्री दर्शन प्रजापति जी, जो कि लाडवा से हैं। और 29 अगस्त को हुए चुनाव के भारी मतों से प्रधान पद की जीत इन्होंने हासिल की है। और जानकारी लेंगे कि इनके जो कार्य हैं वो क्या क्या रहेंगे और इनको जो कार्यभार संभाला गया है वो किस दिनांक से संभाला गया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। मैं आपका उज्जवल हरियाणा टीवी का पहुँचने पर अपनी धर्मशाला में दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी संस्था है, कोई भी कार्य है, वो उसका उभरने का, उसका तरक्की करने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि वो पत्रकारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ही अपनी जो भी कार्यशैली है उसके बारे में आम जनता को अवगत करा सकता है। जी, तो प्रधान जी बताना चाहेंगे कि 29 अगस्त के चुनाव में लगभग कितने कैंडिडेट थे? 29 तारीख को हम 2 कैंडिडेट थे। मैं एक पैनल के साथ चुनाव लड़ रहा था। एक सोच थी मेरी कि अपने समाज की उन्नति के लिए एक पैनल बनाया जाए, प्रधान पद से लेके और सदस्य तक का, जिसमें प्रधान मैं खुद दर्शनलाल प्रजापति लाडवा से, वो प्रधान मेरे साथ बैठे हैं मोहन सिंह जी मिर्ज़ापुर से, और महासचिव के पद पे थे रामचरण जी कैथल से, वो सह सचिव के पद पे थे गुलाब सिंह जी चीका, और कैशियर के पद पे वो भी दर्शनलाल जी कैथल से थे। अन्य 6 सदस्य थे। सबसे नंबर 1 पे चुनाव लड़ रहे थे, वो थे मेरे साथ शिवलाल जी, मेरे ही पैनल के साथ जुड़े हुए थे जी। राजपाल जी डाक्टर मेरे पैनल के साथ जुड़े हुए थे, और अशोक कुमार जी चीका वो भी मेरे पैनल से जुड़े हुए थे। रमेश जी फल वो भी मेरे पैनल से जुड़े हुए थे। वो बाबूराम जी राजौंद वो भी मेरे पैनल से जुड़े हुए थे। ये 11 आदमियों का पैनल जो एक संस्था को अच्छी मोड़ की तरफ ले जा सकता है, शिक्षा की तरफ ले जा सकता है, तो ये पूरा पैनल 29 तारीख को विजय हुआ। तो दर्शन लाल जी, क्या क्या मुख्य एजेंडे लेकर आप समाज के लोगों के बीच में अपनी सोच को लेकर आए हैं? मेरा सबसे पहले तो मुख्य एजेंडा, जो मेरे समाज के लोग मिट्टी का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं जी, और उसके साथ साथ ईंटें बनाने का काम करते हैं, जो आवे पंजाबे की ज़मीन है, कुछ लोगों ने उन पे कब्ज़ा किया हुआ जी, और वो कब्ज़ा होने के नाते जगह जगह पर कोर्टों के अंदर मुकदमे चले हुए हैं। और मुकदमे जब कार्य हमारा पुश्तैनी कार्य है मिट्टी के बर्तन बनाने का, और ईंटों पे भट्ठे की ईंट जो बनती है उसका जो भट्ठा पहले आज जिसको भट्ठा दिया गया वो पंजाबे लगाते थे कुम्हार, उनका कार्य था। उन पे आज तक भी किसी भी सरकार ने, जितनी भी सरकारें आ गई हैं, किसी ने भी आज तक हमारे को उनका मालिकाना हक नहीं दिया है। मैं सरकार से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि मेरा जो कार्यकाल है 3 साल का, मेरा एक मुख्य एजेंडा है हरियाणा सरकार के साथ मिलकर इसमें वार्तालाप करके कि उनको कम से कम जो हमारे बुजुर्ग, हमारे आगे नौजवान पीढ़ी और सभी लोग आए जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, कुछ गांव में तो मिट्टी के बर्तन बनाने तक की मिट्टी नहीं है, वो सरकार से दबाना हमारा ये कर्तव्य रहेगा, अहम भूमिका रहेगी उसमें। मेरे साथ सभी समाज के जितने भी और समाज के लोग हैं वो भी मेरा इसमें साथ देंगे। और दूसरा मेरा लक्ष्य है सबसे शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरा मेन एजेंडा शिक्षा के ऊपर भी है, क्योंकि शिक्षा के अंदर जो समाज पढ़ेगा वही तरक्की कर पाएगा। और आने वाले समय में मैं शिक्षा के लिए उस ज़मीन अपने समाज से जो एकत्रित पैसा है, लगभग 4 एकड़ के आसपास या 5 एकड़ जितनी भी आएगी,
अच्छी जगह ज़मीन लेने के लिए जा रहा हूँ और 2022 में लगभग उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। हम जल्दी एक प्रजापति समाज के नाम से एक स्कूल बनाएंगे। तो सर जो 29 अगस्त का जो चुनाव हुआ है उसमें लगभग कितना क्षेत्र आपके अंडर आता है? क्षेत्र तो वैसे ये धर्मशाला एक पवित्र स्थान पे है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। धर्म नगरी है ये कुरुक्षेत्र। और धर्म नगरी में सूर्य ग्रहण का मेला बहुत धूमधाम से लगता है और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं जी। और इस धर्मशाला को पूरे विश्व में जाना जाता है क्योंकि जिस समय मेला लगता है यहाँ पर लंगर का आयोजन होता है, ठहरने का जो आयोजन होता है बिल्कुल फ्री होता है, किसी कोई भी 1 रुपये का पैसा भी नहीं दिया जाता। जो जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी धर्मशालाएँ हैं, सबसे पुरानी धर्मशाला हमारे समाज की है यहाँ पर। और इस कारण इसमें सभी लोग दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, लगभग ये आसपास की जितनी स्टेटें हैं वो तो इससे जुड़ी रहती हैं। हर समय यहाँ पर राजस्थान के यात्री जो आते हैं वो रहते हैं, उनसे भी कोई पैसा लेते रहते हैं, अपना घूम के वो कुरुक्षेत्र पवित्र नगरी, धर्म नगरी को देख के वापस जाते हैं जी। तो सर प्रजापति धर्मशाला से जुड़े जो लोग हैं, भारतवर्ष की अगर बात करें तो लगभग कितनी वोट जुड़ी हुई है? हमारे लगभग पूरे भारतवर्ष में 9 और 10% के बीच में वोट है जी। पूरे तो कितनी वोटों से विजय प्राप्त हुई है सर आपकी? यहाँ पर ये जो संस्था है, कोई भी संस्था बनती है, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसमें एक कुछ लोग इकट्ठे करके उसमें एक संस्था का नाम दिया जाता है, जिसमें हमने इसका नाम प्रजापति सभा कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1396 है जी। और इसमें अब तक 439 वोट थी जो पुरानी वोट थी और नए सदस्य लगभग 55 से का आवेदन हो चुका है। नए जो होगा तो आने वाले चुनाव में तो अपना 5500 के साथ इलेक्शन होगा इसका। जो भी इसका सदस्य का है वो आजीवन सदस्य 11,000 है और संरक्षक इसका 21,000 का है और पर ईयर जो मेंबर बनता है वो 500 रुपये का, जिसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है 500 रुपये, हर अप्रैल से लेके 30 जून तक। तो सर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयासरत कड़ा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तो लगभग अगर जिला कुरुक्षेत्र की बात करें तो कितने गांव के श्रद्धालु और समाज के लोग जुड़े हुए हैं? ऐसा कोई कैथल जिला हो गया, कुरुक्षेत्र जिला हो गया, करनाल जिला हो गया, यमुनानगर जिला हो गया, अम्बाला, सब लोग यहाँ आते हैं जी। भले ही वोट कम बनवाई हो उन्होंने, पर जिस समय इलेक्शन होता है यहाँ कई हज़ार लोगों की तादाद होती है इलेक्शन के अंदर जी। और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है 2012 के एक्ट के अनुसार, जो भारत सरकार का नियम है उसी के तहत इस संस्था का चुनाव होता है जी। तो आपसे पहले सर जो प्रधान पद पर रह चुके हैं उनका नाम, शुभ नाम क्या था सर? मेरे से पहले भिवानी दास जी थे जो जी। कैथल के रहने वाले थे। पिलनी गांव था उनका पाई के पास और कैथल में आजकल रह रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उससे पहले बलबीर सिंह जी वीडियो थे, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने इसमें खून पसीना करके ये एक मंजिल खड़ी की हुई है, एक संस्था खड़ी की हुई है। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हमने यहाँ बढ़िया लाइब्रेरी बनाई हुई है बच्चों के लिए, जो एसी है और नॉन एसी भी है। 2 लाइब्रेरी है क्योंकि कुछ बच्चे एसी में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ नॉन एसी में बैठ के पढ़ना पसंद है। इस संस्था के माध्यम से जो हमारे यहाँ छात्रावास है उसमें लगभग 100 के प्लस बच्चे हैं जो यूपीएससी, एचसीएससी और अन्य जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार की नौकरी है उनमें तैयारी कर रहे हैं जी। तो सर जैसे गणेश विसर्जन उत्सव चला हुआ है, तो उस उपलक्ष्य में आप सभी देश और प्रदेश और समाजवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे और क्या एक नई राय देना चाहोगे? गणेश उत्सव पर अभी जो गणेश चतुर्थी आई थी तो उसमें मैं लाडवा के अंदर भी करने का, जब गणेश जी की मूर्ति का स्थापना की गई उत्सव मनाने के लिए, उसमें भी मैं मुख्य यजमान के रूप में रहा और मेरी पूरी श्रद्धा है भगवान के अंदर
गणेश जी एक देवता नहीं, पूरी कष्टों को हारने वाले एक महान देवता है जी। तो दक्ष प्रजापति जी महाराज का क्या आशीर्वाद रहा है सर, और किस प्रकार से समाज को एकत्रित करने का जो आपके प्रयास रहे हैं आज तक, और समाज में क्या क्या कार्य आपके सामाजिक लेवल के रहे हैं सर, एक बार वो बताएं। सृष्टि पे अगर कोई पहला राजा हुआ वो भगवान दक्ष प्रजापति हुए जी। भगवान दक्ष प्रजापति जी की राजधानी कनखल उत्तराखंड के अंदर है जी। और उत्तराखंड के अंदर आज भी आप सब देख सकते हो, वहाँ भगवान दक्ष प्रजापति का मंदिर है जी। और भगवान शिव भोले, भगवान दक्ष प्रजापति की लड़की जो थी पुत्री सती थी, और शिव शंकर भगवान भोले शंकर के साथ उनका विवाह हुआ था, जिसका लेख आप अन्य अन्य जगह पर देखने को मिलता है। तो साथियों, अब हमारे बीच में हैं उप प्रधान श्री मोहन सिंह मिर्जापुर जी, और इनसे भी थोड़े विचार लेंगे कि किस प्रकार के इनके जो कार्य हैं वो रहते हैं, और किस प्रकार से जो सामाजिक कार्य इनके आज तक रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, धन्यवाद आपका मीडिया का। और ये जो मैं पिछले कार्यकाल में भी निर्विरोध चुना गया था उप प्रधान पद पे जी, और मेरी देख रेख में कई मतलब काम हुए हैं। भोजनालय बनाया है, स्टील का फर्नीचर है, अच्छी व्यवस्था की है, और जो सीवरेज था, सीवरेज हमारा बहुत लचर स्थिति में था, वो अच्छी तरह मतलब बनाया है जी। लाइब्रेरी का फर्नीचर भी मेरे पिछले कार्यकाल में रहा है, उसका सुधार किया है, एसी लगाया है, और जो भी मतलब ग्रिलें जालियां इसमें बहुत सुधार किया गया है, और खाने की व्यवस्था पहले से मतलब और सुधार किया है। जो बच्चे रहते हैं वो भी मतलब खाने की सराहना करते हैं सारे के सारे। मोहन सिंह जी, प्रजापति धर्मशाला का जो इनकम सोर्स है वो क्या है, और किस तरीके से इनकम सोर्स होता है? देखो, इनकम सोर्स जो भी है ये समाज ही इसमें योगदान करता है जी। यहाँ मतलब सरकार का क्या योगदान? जाते हैं वो आते हैं, सभी सारे समाज के लोग पर्ची कटवाते हैं और सहयोग करते हैं। सरकार का क्या योगदान रहा सर आज तक? सरकार का योगदान ये रहा है कि समय समय पर मतलब सरकार भी हमारे को मतलब समय समय पर, हाँ, समय पर जब भी मौका होता है सरकार हमारे को लोन वो देती है, मतलब सहायता करती है। जी। तो सर आज प्रधान और उप प्रधान दोनों हमारे चैनल पर हैं और जनता आपको लाइव देख रही है सर, तो आज जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, हम तो गणेश चतुर्थी की मतलब समाज को बहुत बहुत बधाई देंगे भाई, सबका मतलब टाइम मंगलमय हो और सृष्टि पे शांति। जी। तो दर्शन लाल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, और मोहनलाल जी आपके बहुत अच्छे विचार हैं। तो सर हमारी आशा रहेगी आपके संदेश को हम समाज के लोगों तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार की धारणा और एक अच्छी सोच के साथ लोग यहाँ जुड़े रहें, उनकी आस्था यहाँ पर बनी रहे। तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।